आप क्या सोच रहे हैं 2026 में बहुत अच्छा बीतेगा? कितना उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग। अरे पहले पशु थे, अब एडवांस पशु बन गए। सारे पाप के कार्य किए एकादशी के दिन, कितना घिनौना पाप है देखिए। हमें पता ही नहीं न्यू ईयर है क्या। ये हैप्पी न्यू ईयर मनाया जा रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे को। जो करते आए हैं अगर वही करेंगे तो नया क्या हुआ? क्यों एक दूसरे का हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं बताइए हम? I will become a sophisticated, better animal in this year. Wish you a happy new year. क्या हैप्पी न्यू ईयर बना रहे हैं भैया? ये युवा लोग जा रहे हैं पीवीआर में, जा रहे हैं सिनेमा हॉल में, जा रहे हैं और क्लब में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भूत की तरह नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये कौन सा हैप्पी न्यू ईयर बताइए आप? ये किस तरह का हैप्पी न्यू ईयर बताइए आप? है रात को पी के आ गए 12-1 बजे तक। कल एकादशी का दिन था, एकादशी ने एकादशी व्रत रखे हमारे भक्त लोग पूरे संसार भर में। और ये सब बेवकूफ इन पाठशाला में पढ़कर, विश्वविद्यालय में पढ़कर क्या कर रहे हैं? एकादशी के दिन शराब पी रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, अवैध संबंध रख रहे हैं, सारे पाप के कार्य किए एकादशी के दिन। कितना घिनौना पाप है देखिए। आप क्या सोच रहे हैं 2026 में बहुत अच्छा बीतेगा? पहले दिन ही आपने एकादशी में पाप कर दिया, बताइए कितना उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग। और हम सभी यही करते थे पहले, हैप्पी न्यू ईयर के नाम पे दिवाली बना रहे, पटाखे बजा के सब शराब पी रहे, जुआ खेल रहे। एक एरिया करोल बाग में, वहां पे मार्केट है। हमारे दिवाली का समय होता है, जो कार्तिक का महीना होता है हम कहते हैं, वो पूरे महीने वहां जितने बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस आवर्स के बाद सब जुआ खेलते हैं, सब के सब गैम्बलिंग करते हैं वहां। जानते हैं आप, ये दिवाली बनाई जा रही है, ये हैप्पी न्यू ईयर मनाया जा रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे को। और शराब पी के आएगा, रात को सो जाएगा, बीफ खाएगा, नॉन वेज खाएगा, क्या है और नरक जाएंगे, कहीं तो जाएंगे ना बोलो। तो इसलिए ये इतना बुरा हाल है संसार का। श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते हमारे साथ, ये ऐसे होता, हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे होते। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें पता ही नहीं न्यू ईयर है क्या। हमें कल भी बता रहा था, देखिए जो करते आए हैं अगर वही करेंगे तो नया क्या हुआ बताइए? तो नया हुआ बताइए? आप बचपन से खा रहे हैं, बचपन से सो रहे हैं, बच्चा बंद कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, ये 4 कार्य कर रहे हैं, पशु के कार्य बचपन से करते आए हैं और अभी वो कर रहे हैं। अपना दांत साफ कर रहे हैं, पेट साफ कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। यही अगर करते आए हैं और यही अगर करते रहेंगे तो क्यों एक दूसरे का हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं बताइए? हम क्यों ग्रीट कर रहे हैं हम लोग? बताइए क्या कारण है इसका? केवल डेट बदल गया इसलिए, कैलेंडर बदल गया, 2026 में आ गए इसलिए? ये तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। अरे पहले पशु थे, अब एडवांस पशु बन गए, और अधिक पशु बनने की तैयारी करेंगे 2026 में। ये है आपका ग्रीटिंग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को विश कर रहे हैं। आई विल बिकम अ सोफिस्टिकेटेड बेटर एनिमल दिस ईयर, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या बकवास है ये बताइए? टोटल बकवास है ये। आप समझ रहे हैं? देश को बर्बाद कर दिया है सब, बता रहा हूं। ये सब जो है अंग्रेजों के जमाने का आया हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से है ये हैप्पी न्यू ईयर है ही नहीं आज का दिन। वैदिक कैलेंडर के अनुसार आज का दिन न्यू ईयर का नहीं है, हमारा है गौराब्द, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। गौर पूर्णिमा के दिन जो है हमारे नया साल है उसमें। लेकिन क्या है उस दिन? दुर्भाग्य की बात है, क्या हम एक दूसरे को एक बार भी हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं गौर पूर्णिमा के दिन? बताइए। समस्या यह है कि भक्त भी पीड़ित है इसमें, भक्त भी जो है सब फंस गए हैं। पाश्चात्य जगत की संस्कृति है ही नहीं, पाश्चात्य जगत के प्रभाव में आकर हम भी बिगड़ गए हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है, इतना हरे कृष्णा करने के बाद भी आज के दिन सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे होंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस बोल रहे हैं, हम भी भक्त भी। सच बात है कि नहीं है? ये वैदिक कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, ये तिथि के हिसाब से नहीं है। चलो ठीक है, समाज बना रहे, समाज में रह रहे हैं हम लोग, हमें सबको साथ में लेके चलना है और उनको भी हमसे हमारे साथ चलना है, तो इसलिए एक दूसरे को विश कर लेते हैं। ऐसा कल्चर कह रहे हैं, ऐसा एटिकेट कह सकते हैं। ये सोशल कस्टम के अनुसार हम चल रहे हैं, चलो हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इस बहाने। इसलिए हम भी हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। बोलेंगे आप इसलिए बना रहे थे कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन कल इसलिए बना रहे थे कि हम लोग गलत जगह पे ना फंस जाए। यहाँ जो बेचारे आ रहे हैं मंदिर में वो गलत जगह ना चले जाए, इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, अन्यथा और कोई कारण नहीं है। ये भ्रम निकाल दो मन से कि आज का दिन नया साल है। नहीं है आज का दिन, नया साल हमारा शुरू होता है गौराब्द, गौर पूर्णिमा के दिन, वो है नववर्ष हमारा आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, मार्च के महीने में। हाँ समझ रहे बात को? तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर जो है शब्द को बहुत गंभीरता से इसका उपयोग करना है, और इसको यूज करने के बाद हमें वही कार्य नहीं करने जो करते आए हैं। रेजोल्यूशन पास करना है हमें आज, न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2026। क्या रेजोल्यूशन पास करेंगे बताइए आप? आज के बाद हम और अधिक से अधिक यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, और आज के दिन से हम और प्रजल्पा करेंगे। आज के दिन से एक दूसरे की बहुत निंदा करेंगे, एक दूसरे के प्रति बहुत अपराध करेंगे, फालतू में समय बिताएंगे, सेवा में अपना मन नहीं लगाएंगे, एक दूसरे की खिंचाई करेंगे, राजनीति करेंगे। अच्छा है ना आइडिया? तो ये सब जो है हम लोग करते आए हैं, पिछले साल करते आए हैं। अगर नया कुछ करना है तो क्या करना है? अगर जो नहीं कर रहे थे वो करना है। आप समझ रहे?
पहले तो देखिए फोन की इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, हमारे युवा बालक, हमारे भक्त लोग सब फोन में लगे हुए, 5 से 6 घंटा लोग फोन में बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए ये बर्बाद करने वाला है देश को, इस फोन ने बर्बाद किया है हमारे युवा पीढ़ियों को। युवा पीढ़ी के लोग जब बर्बाद हो रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में सब फोन में लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी फोन में लगे हुए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आज अभी स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे म्यूजियम देखने के लिए, मंदिर दर्शन करने, कभी कभी लेके आते हैं, कभी के स्कूल में लोगों का दिमाग सही रहता है तो बच्चों को ले आते हैं यहाँ पर। वो क्या करें, छोटे छोटे बच्चे जो है, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं फोन में लगे, इतना हाथी जैसा फोन, एक इतना बड़ा 2 हाथ का फोन होगा, उतना सा बच्चा है, वो 8 साल का होगा, उतना बड़ा फोन लेके टिंग 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 टिंग। क्या बकवास है ये कौन सी शिक्षा है? क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को? और ऐसे बच्चे जो फोन में लगे हुए हैं, उनको क्या लगता है वो बुक्स पढ़ेंगे, वो किताब खोलेंगे? एक तरफ किताब है, एक तरफ फोन है। आप श्रीमद् भागवत रख दो और दूसरी तरफ फोन रख दो, चैलेंज करता हूं मैं, आप 10 बार देखोगे फोन को पढ़ते वक्त, गारंटीड है। अगर आपको धन करना श्रीमद् भागवत का, ग्रंथों का, तो फोन को कम से कम 100 किलोमीटर दूर रखो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ये ग्रंथ। इतना प्रभाव, इतना आकर्षण है ये बेसिकली हमारे ब्रेन को इतना इफेक्ट करता है, और ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टिव है ये फोन। जानते हैं आप, ड्रग्स तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। आप रखो, ग्रंथ रखो, फोन रखे, देखो, आप देखो किसी आपका मन कहां जाता है। देखिए, अगर पढ़ना है तो दूर रखिए फोन, फोन किसी को दे दीजिए। और ये अगर हमने नहीं किया, नए साल में न्यू रेजोल्यूशन नहीं पास किया, तो हमने समय बर्बाद किया, फिर कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। आने वाला साल जो है हमारे लिए शुभ नहीं होने वाला। फिर आप समझ रहे हैं? हम तो सोच रहे थे प्रभु जी हमें हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, कड़वी कड़वी बातें बोल दी, हमारा तो सारा उत्साह खत्म हो गया, अब कैसे नया साल शुरू करें? इस संसार में, जेल में 2 कैदी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, क्या बकवास है बताइए? कैदी, 2 कैदी मिलकर पागल खाने में, मेंटल पेशेंट जो आगरा में है, वहां पे मेंटल पेशेंट, वहां पे आगरा में मेंटल हॉस्पिटल है, शादरा, वो शादरा में भी है, आगरा में भी है, वो मेंटल पेशेंट एक दूसरे पागल है दोनों, और दूसरे का विश कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जेल में भी ऐसी कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। ये बकवास है बताइए? अरे तुम जेल में बंद हो और एक दूसरे को बधाई दे रहे हो, एक दूसरे को विश दे रहे हो, नए साल की बधाई दे रहे हो, क्या बकवास है बताइए? ये कोई नया साल हुआ बताइए? नया साल जा रहे हैं, वो रात को जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भूत विशाल की तरह नाच रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब इसलिए सावधान, जो गलती कर दी कोई बात नहीं, आगे से मत करो, रेजोल्यूशन पास करो, आज संकल्प लो, शपथ लो, फोन का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने लिखा है, एक भी पैसा, एक लक्ष्मी का एक भी अंश अगर हमने अपनी इंद्र तृप्ति में लगाया तो उसका हमें बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा, वो कर्म बंधन है। ये ऐसा मत सोचिए कि आप यूट्यूब में कुछ भी देख रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। क्योंकि होता क्या है, हमारी ज्ञान इंद्रियां ये सक्रिय होती है उस समय, हमारे आंख, हमारे कान, हमारे स्पर्श, मोबाइल को स्पर्श करते हैं, आंखों से देखते हैं, ये बात चल रही है भागवत में, तात्पर्य में भी प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, आंखों से देखते हैं, रूप देखते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, फोन में बार बार देखते हैं, उसमें खाने पीने की चीजें दिखाई देती है, उसको चख लेते हैं मन से। आप समझ रहे हैं क्या क्या दृश्य देखते हैं फोन के अंदर? वो सारा जो है आपके सब कॉन्शियसनेस में, सटल बॉडी में सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके जो संस्कार है तो बड़े गहरे संस्कार होते हैं, ये संस्कार छोड़ देता है, और संस्कार ही आपको जो है कर्म कराने में मजबूर होता है, वो कर्म हो या विकर्म हो। इसलिए मत सोचिए कि देख लिया तो कुछ नहीं होगा, उसका प्रभाव पड़ता है हमारी चेतना पे। चेतना में प्रभाव पड़ता है तो हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि में प्रभाव पड़ता है, हमारे अहंकार में प्रभाव पड़ता है, देहात्म बुद्धि हमारी और बढ़ती है। क्या होता है ये जानते क्या है? ये सांसारिक विषय वस्तुओं को देखने का मतलब ये है कि आप रोज जो है हालात जो जहर है उसमें से एक बूंद ले रहे हैं, एक बूंद डेली ड्रॉप ले रहे हैं। आप सोचेंगे तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है जब पता चलेगा, जब होगा तो पता चलेगा। अमृत नहीं है ये जहर है, ये जहर है। जैसे कि हरिभक्त लाश में लिखा है, पद्म पुराण से उदाहरण दिया है सनातन गोस्वामी ने, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम तब नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्ट यथापया। क्या बोल रहे हैं? श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अवैष्णव से अवैष्णव, यानी कि जो वैष्णव नहीं है उसे हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। हरि कथा के लिए भी मना कर दिया सनातन गोस्वामी ने, अगर वो वैष्णव नहीं है तो किससे तुलना की गई है? जैसे सर्प जो है दूध जब पीता है वो दूध जहर बन जाता है, तो आप वैसे दूध नहीं पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। तो ये तो हरि कथा के लिए बोला है। आप सोचो माया कथा के बारे में, वो कैसा भयानक जहर होगा, सोच के देखिए।
माया कथा का श्रवण कर रहे हैं, अगर माया का दर्शन कर रहे हैं, माया को घूर घूर के देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये सब हमारी चेतना में प्रवेश हो रहा है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप समझ रहे हैं, यमराज जी हमारे एक एक कार्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चित्र को बैठे हुए वहां पर एक एक क्षण का रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारा, क्या क्या हम कर रहे हैं पूरे दिन, सब रिकॉर्ड हो रहा है वहां पे। ये ना सोचे कोई देख नहीं रहा है। और सबसे पहले तो परमात्मा बैठे हैं हृदय में, अभी लिखा है यहाँ पे, परमात्मा बैठ के सब देख रहे हैं। कौन से यूट्यूब में, कौन से साइट में गए, क्या क्या देखा आपने, हाँ सब पता है ठाकुर जी को। छुप के देखा, कहाँ देखा, सब पता है। परमात्मा देख रहे हैं और गुरु भी हमारे देख रहे हैं। गुरु से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, गुरुदेव भी देख रहे हैं। इसलिए श्रील गौरगंज महाराज कहते थे कि गुरु जो है धाम जब जाते हैं तो धाम से भी अपने शिष्यों के ऊपर नजर रखते हैं। शिष्यों को देखते रहते हैं धाम से गुरुदेव कि ये मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बहुत हल्का मत लीजिएगा जो मैं आप बता रहा हूं। अगर हमें न्यू रेजोल्यूशन पास करना है तो रेजोल्यूशन ये है, आज हम अपनी साधना ठीक करेंगे। जब करेंगे तो ध्यानपूर्वक जब करेंगे, 4 नियमों का पालन बड़ी गंभीरता से करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन रोज कम से कम 1 घंटा करेंगे, प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, उन भक्तों का संग करेंगे जो निंदा से रहित हैं, और उन भक्तों का संग करेंगे जो हमारी मदद करें, जो हमें प्रेरित करें कि हम ग्रंथ बांटे श्रील प्रभुपाद जी के। आप समझ रहे हैं, हम यहां पर जो है चिकड़ी चिपड़ी बातें करने के लिए नहीं आए हैं, सच बोलने के लिए आए हैं। और सच सुनना चाहिए हमें। ये कड़वा सच हो सकता है, लेकिन ये कड़वा जो है बाद में जाके मीठा बन जाएगा अगर इसको फॉलो करेंगे तो। हैप्पी न्यू ईयर तो तब होगा हमारे लिए जब हम लोग भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा करेंगे और अंत काल में नित्य लीला में प्रवेश हो जाएंगे। भगवान के धाम में जिस दिन जाएंगे वो होगा हमारा हैप्पी न्यू ईयर। नहीं तो हमेशा वो साल पुराना ही रहेगा, वो साल फीका ही रहेगा, साल नीरस ही रहेगा।